यहाँ पर परफेक्ट लॉजिक देखो आप लोग, यहाँ पर परफेक्ट आप लोगों को लॉजिक दिखाई दे रहा होगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कहा था, जो मार्केट यहाँ पर फ्लैट या तो फिर यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट खुली है, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने एक लेवल भी बताया था, जो कि हमारा लेवल था यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि लेवल था यहाँ पर 24,550 का लेवल था, जो कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर साफ साफ यहाँ पर कहा भी था। और देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया, सपोर्ट लिया। और देख सकते हो ये जो टोटली यहाँ पर जो हमें गिरावट देखने को मिला, टोटली यहाँ पर रिकवरी भी देखने को हमें मिल गया। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, लॉजिक आप लोगों के सामने है। ये जो 700 का जो लेवल था देख सकते हो, पिछले 3-4 दिन से यहीं पर सपोर्ट ले करके मार्केट जो है यहां से ऊपर जा रही थी। आप लोग यहां पर देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवा बार यहां पर देख सकते हो। आज के दिन यहां पर खुलने के बाद एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, जहां पर हमें इंडिकेशन मिल गया था। ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पर कामकाज किया। देखिए जब तक मार्केट में टाइम नहीं दोगे, इस मार्केट में 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं। जितना मर्जी ऑप्शन चेन का डेटा देख लेना, जो मर्जी आप लोग देख लेना, जब तक आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस मार्केट में रुपया नहीं बना सकते हो, ठीक है। यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल टाइम जो है यहां से रिट्रेसमेंट लिया गया, और उसके बाद देख सकते हो यहां पर बायर को ट्रैप किया गया और यहां पर सेलर को भी ट्रैप किया गया। जो कॉल बाय किए होंगे या फिर पुट बाय किए होंगे, दोनों का ही एसएल यहां पर हिट हो गया होगा। अब कल के दिन क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या बड़ा जैकपॉट लग सकता है, सारे चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें, और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो यहां पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर जो हमें देखने को मिल रहा है, मैंने आप लोगों को यहां पर अपने पिछले एनालिसिस के अंदर कहा था, जो भाई साहब मार्केट में अगर कभी भी गिरावट आती है तो इस तरीके से नहीं आती, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से आएगी, फिर इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है भाई साहब यहाँ पर वो ये मिल रहा है, जो कल के दिन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 गैप डाउन, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल सकती है। अभी के टाइम पर कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पर रिस्की रह सकता है। तो अभी के टाइम पर आप लोग कॉल या फिर पुट के चक्कर में ना पड़ा करो, आप लोग सिर्फ इंट्राडे का जो ट्रेडिंग होता है उसे ही देखा करो, प्रेडिक्शन खुद से भी किया करो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, आप लोग पुट बाय करें। आप लोगों का क्या भी होता है, आप लोग कितना सीखते हो, कितना चार्ट को रीड करते हो। अगर आप लोग चार्ट को रीड करना नहीं सीखोगे तब तक इस मार्केट में रुपया नहीं बना पाओगे। तो कृपया करके आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करें। गैप डाउन की चांसेस की बात करेंगे तो यहां पर 65% गैप डाउन खुल सकती है और 35% यहां पर फ्लैट खुल सकती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है गैप डाउन खुलने की, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहां पर देख सकते हो भाई साहब लॉजिक क्या है। देखिए मार्केट कभी भी बिना रीजन का या ऊपर या फिर नीचे नहीं आती है। देख सकते हो यहां पर बायर का एसएल है, यहां पर बायर का एसएल है, यहां पर है, यहां पर है, सारे जगह बायर का यहां पर एसएल है, ठीक है। यहां पर देख सकते हो, और जो बायर का यहां पर एसएल है 1 2 3 4, और सेलर का एसएल आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी यहां पर हंट कर लिया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब ये कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगी एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है।
अब कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स का भी चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेंगे और फटाफट से लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर आप लोगों के सामने है 24,940 का लेवल होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोग यहाँ पर कहोगे भैया 200-150 पॉइंट का यहाँ पर लेवल बता दिया। मैंने तो यहाँ पर लेवल आप लोगों को जो अपना मैंने व्यू रखा था वो रखा था 24,550 का। क्या वहां तक नहीं गई? देखो यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। आप लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। जो लोग कोई चीज सीखना नहीं चाहेगा वो क्या ही कर लेगा। सबसे बड़ी बात होती है एक्सपीरियंस। किसी भी चीज के अंदर आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उस चीज में आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पर 12 साल हमने मार्केट को दिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो मार्केट को दिया हुआ है वो 12 साल दिया हुआ है। और आप लोगों ने कितना टाइम दिया हुआ है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 24,940 का होगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए साइकोलॉजी का लेवल होगा सीधा सीधा भैया ये वाला 24,501 का। अगला जो लेवल होगा वो लेवल होगा हमारे लिए 24,440 का, ठीक है जी। ये दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गए नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से जान लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है और इस तरीके से कंसोलिडेट करती, कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। लेवल है 24,940 का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें एक बियरिश कैंडल मिल जाएगी, लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाएगी इस लेवल के ऊपर तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देती है तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लो नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 24,500 का, तो इमीडिएट इस लेवल के पास आ सकती है 24,440 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई साहब? यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे गैप भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे? सेल साइड की तरफ जाएंगे और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है इस लेवल के आसपास, हाई को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 120 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और इस रेंज में हमें कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्लियर? अब चलिए अब हम चलते हैं भाई साहब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई लोग लॉजिक नहीं समझना चाहता है, तो किस तरीके से बनेगा यहाँ पर मुनाफा? बताओ मुझे आप लोग। लेवल देख सकते हो, लेवल टू लेवल यहाँ पर कामकाज हो रही है, ठीक है ना। तो चलो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे लेवल की, तो लेवल जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के अंदर वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर 56,160 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट हमारे लिए होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,350 का। और अगला जो सपोर्ट होगा हमारे लिए वो होगा 55,021 का, ठीक है। दो लेवल नीचे, एक लेवल ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर जब हमें एक निगेटिव कैंडल दिखाई दे देगी, हम यहाँ पर इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाएगी ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी, इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 55,352 के नीचे, तो क्या करके चलेंगे? तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पर एक ही कैंडल के साथ इस लेवल को टच कर देती है। 55,000 का लेवल है जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है गैप डाउन खुलने के बाद, हम सीधा इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर
सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 220 तक का रह सकता है। इस रेंज में आप लोग कोई भी कॉल पुट नहीं करें, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स का कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो सारी चीजें हम प्लान करेंगे, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सेंसेक्स के अंदर अगर हम मान के चलेंगे तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर जो लेवल निकल के आ रही है इंपोर्टेंट लेवल, वो होगा हमारे लिए सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 81,700 का लेवल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है भाई साहब, पहला जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 80,885 का। अगला जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर 80,629 का। ये दो लेवल नीचे एक लेवल ऊपर रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 81,708 के ऊपर अगर खुल जाती है तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना देती है, लो को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर पीई बाय करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, और उसके बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसी कंडीशन में रह सकता है, यानी कि 82,000 का जो लेवल है उसको भी टच करता हुआ नजर आ सकती है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, अब मान के चलिए भाई साहब यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 160 तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो कि लेवल है 80,885 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। हो सकता है यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर देती है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर पीई बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से बनेगा और कब बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखिए, अगर कल के दिन सेंसेक्स इस रेंज में काम करती है, ठीक है, इस रेंज में काम करती है, रेंज में काम करने के बाद गिरावट भी दिखा देती है, कोई बात नहीं, गैप डाउन भी खुल जाती है, तो यहाँ पर अगर गिरावट भी दिखा देती है कोई बात नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर साइडवेज के अंदर भी रहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लिए जो लेवल इंपोर्टेंट होगा वो सीधा सीधा होगा 80,600 का। ठीक है, और लेवल जो इंपोर्टेंट होगा वो होगा 80,800 का। ठीक है, ये दो लेवल इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को 230 से लेकर के 245 के बीच में मिल जाती है सेंसेक्स, और जिस साइड भी प्रीमियम 40 से लेकर के 60 रुपीज तक की दिखाई दे देती है, वहां पर हम लोग जीरो टू हीरो का सेटअप बना सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। ठीक है, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देख लेना, यानी कि टोटली जो व्यू रहेगा हमारा कॉल साइड की तरफ कल के दिन सेंसेक्स के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बन सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्रेडिक्शन समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।